Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Area of Polygons. So far we have studied how to calculate the perimeter and area of plane closed figures such as rectangle, square, triangle, parallelogram and circle. Here in this chapter we will focus to solve the problems related to perimeter and area of other plane closed figure like quadrilaters. But first let's have a look on whatever we have studied in the previous class. चलिए previous class में आपने क्या पढ़ा था उसे quickly हम revise करते हैं. Rectangle perimeter का formula होता है 2 length plus breadth and area is length into breadth. Square 4 into side और half into d square और a square या a square यानी side into side और d means आपका diagonal. Triangle का formula होता है perimeter a plus b plus c यानी sum of all three sides and area निकालने का formula होता है half into base into height. ओके तो ये आप सारे जो हैं ये प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं. अब एग्जाम्पल देखते हैं. मिसेस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing the garden around the house at the rate of ₹55 per meter square. देखिए मिसेस कौशिक के पास ये स्क्वायर प्लॉट है. उन्हें फिर घर बनाना है और घर जो है आपका देखिए उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखी है और उसके बाद यहाँ पे जो स्पेस बचता है वहाँ पे उन्हें एक गार्डन डेवलप करना है. अब गार्डन को डेवलप करने का जो रेट है दैट इज ₹55 पर मीटर स्क्वायर. तो कितना कॉस्ट लगेगा? सबसे पहले तो देखिए आप क्या करेंगे. देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट होगा साइड इंटू साइड तो आपके पास आ जाएगा 625 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ हाउस लेंथ इंटू ब्रेड्थ 300 मीटर. तो एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा? जब हम प्लॉट के एरिया में से हाउस के एरिया को माइनस कर देंगे यानी 625 मीटर स्क्वायर में से हम 300 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे. 325 मीटर स्क्वायर आपके पास आ गया. ये जो एरिया है ये आपके पास किसका एरिया है? गार्डन का. ओके अब आपके पास क्या है? कॉस्ट बतानी है डेवलपिंग की ₹55 पर मीटर स्क्वायर. तो आपके पास टोटल एरिया कितना है गार्डन का? 325. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप ₹55 से तो आपके पास आंसर आएगा दिस वन यानी कि इतना कॉस्ट लगेगा. Question number 2 is a flooring tile has a shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? आपके पास एक फ्लोर का एरिया दिया है और उसमें पैरेललोग्राम की शेप में टाइल्स लग रखी हैं. आपको डायमेंशंस दिए हैं टाइल्स के और आपको बताना है कि कितनी टाइल्स उसमें लगेंगी. सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ टाइल्स आपका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल. तो फ्लोर का एरिया दिया आपको 1080. ओके अब एक चीज़ ये है कि इसमें सेंटीमीटर है, आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. राइट आपका पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट. सो व्हाट इज द बेस? बेस इज ये आपके पास 24 सेंटीमीटर है तो ये आपके पास हो जाएगा 0.24 मीटर. तो बेस है आपके पास 0.24 एंड हाइट इज 0.10. तो यहाँ से आपका निकल जाएगा. मल्टीप्लाई करेंगे आप इन दोनों को और फिर डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 45,000 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज 96 मीटर. फाइंड इट्स एरिया. आपको पेरीमीटर दिया है, एरिया निकालना. अब एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड. बट यू डू नॉट हैव साइड तो सबसे पहले हम साइड निकालेंगे. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड. राइट पेरीमीटर आपके पास 96 है 4 इंटू साइड. अब आप 96 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो आपके पास साइड आ जाएगी. वो जो आपके पास होगा 4 2 and 4 तो साइड आ गई 24 मीटर. नाउ यू कैन फाइंड आउट एरिया. एरिया इज साइड इंटू साइड यानी 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका आएगा मीटर स्क्वायर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फीट इज 529 मीटर स्क्वायर. फाइंड इट्स पेरीमीटर. आपको एरिया अब गिवन है, पेरीमीटर निकालना है. सो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड. साइड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड यानी आपके पास एरिया है 529 एंड साइड का स्क्वायर. अब 529 किसका स्क्वायर होता है? तो आपने स्क्वायर रूट निकालना तो सीखा होगा. यहाँ से आप 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो देखिए चलिए निकालते हैं 529 का स्क्वायर रूट. ग्रुपिंग करेंगे इस तरह से 2 2 ज़ा 4
दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 4, तो 3 3 1 2 9 23 का स्क्वायर, राइट। इसका मतलब ये किसका है, 23 स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। तो साइड आपके पास आ गई 23 मीटर। अब आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। नाउ यू हैव साइड 23, तो आप पेरीमीटर इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:5 इफ इट्स पेरीमीटर इज 196, फाइंड इट्स एरिया। आपके लेंथ और ब्रेथ रेशियो में, तो आप क्या करेंगे, देखिए लेट कर लेंगे 2x एंड 5x। पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो देखिए क्या करेंगे आप लेट कर लेंगे, लेट लेंथ एंड ब्रेथ बी। आपको किस रेशियो में दिया गया है, 2:5, 2x एंड 5x। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 2x प्लस 5x 2 7x 14x एंड आपके पास पेरीमीटर कितना था, 196। तो x की वैल्यू हो जाएगी 196 बाय 14, 14 1 ज़ा 14 एंड आपके पास यहाँ पे बचेगा 56, तो 14 4 ज़ा, तो x आपके पास आ गया 14। अब x की वैल्यू आप 2x एंड 5x में पुट करेंगे तो आपको लेंथ एंड ब्रेथ मिल जाएगी और उसके बाद आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद लेंथ्स ऑफ इट्स साइड्स आर गिवन हेरॉन्स फॉर्मूला। देखिए आपको ट्राइंगल का अभी तक आपने एरिया पढ़ा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब आपको बेस और हाइट गिवन थी, बट अब आपको इसकी साइड्स पता है तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय अ ग्रीक मैथमेटिशियन हेरॉन। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ ए बी एंड सी आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल देन सेमी पेरीमीटर इज, देखिए अगर 3 साइड्स हैं इसकी ए बी सी, तो इसका सेमी पेरीमीटर यानी एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एंड उसके बाद एरिया कैसे निकलेगा, अंडर रूट आपका जो एस आया है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो दिस इज योर हेरॉन्स फॉर्मूला, यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 78, 50 एंड 112 सेंटीमीटर। आपको साइड्स दे रखी हैं, तो चलिए साइड्स आपकी कितनी हो गई, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो 78 प्लस 50 प्लस 112 240 बाय 2, 120 सेंटीमीटर यहाँ से आपका आ गया। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूले से, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, सो आपके पास एस है 120, 120 माइनस 78, 120 माइनस 50 एंड 120 माइनस 112। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस जो आपके पास नंबर आएंगे इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे एंड जिनके पेयर्स बनेंगे आप उन्हें बाहर निकालते रहेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एरिया। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ quadrilaterals. Area of a quadrilateral can be found by dividing it into 2 triangles by joining its diagonal. Hence, we may follow any of the given. When length of one diagonal and altitude from opposite vertices are given. In this case, we will find the sum of areas of 2 triangles to get the area of quadrilateral. देखिए आपके पास एक quadrilateral है, quadrilateral का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 ट्राइंगल्स में। जैसे आपको दिया गया है एक क्वाड्रिलेटरल और इसका डायगोनल है AC और इसकी हाइट है, ये एक हाइट है। तो अब आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं, कौन से, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, राइट। बेस आपके पास AC है एंड हाइट तो आपको पता ही है H1 एंड H2। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ से आपका फॉर्मूला ये निकल के आएगा, हाफ इंटू डी यानी कि डायगोनल इंटू H1 प्लस H2। H1 इज हाइट 1 एंड H2 इज हाइट 2। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल आपको दिया है 4 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर on it from the opposite vertices are, perpendicular है that means height है। तो आपको एरिया फाइंड करना है, तो आप इस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिएगा, हाफ इंटू डायगोनल आपको दिया है, हाइट 1 और हाइट 2 भी दे रखी है, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है,
when length of one diagonal and all the sides are given, अब आपको सिर्फ diagonal की length दी है and बाकी sides given है. देखिए इसमें देखिए in this case we will use Heron's formula. इस केस में हम Heron's formula को use करेंगे, right? To calculate the area of each triangle and then add the areas of both the triangles to get the area of quadrilateral. देखिए आपके पास दो ट्राइंगल्स है, दोनों में Heron's formula लगाएंगे और Heron's formula के बाद हम क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, right? Next is area of rhombus. A rhombus is a parallelogram having all its equal sides and its diagonals are bisecting each other at right angles. Area of rhombus होता है आपका half into product of diagonals. इसी तरह से next है आपका area of trapezium. ये quadrilateral होता है जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है opposite side के. तो इसका फॉर्मूला होगा half into sum of parallel sides into height. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल 9. Find the area of trapezium whose parallel sides are given and distance between them is 12. देखिए area of trapezium क्या होता है, half into sum of parallel sides. So parallel sides हैं 24 मीटर plus 16 मीटर into height. Height is 12 centimeter. So half into 24 और 16 को प्लस करेंगे 40 मीटर आएगा into 12. 240 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज अ डायगोनल्स AC measures 28 centimeter while the perpendiculars from B and D on AC are 7 centimeter and 12 centimeter respectively. Find the area of quadrilateral ABCD. क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू D H1 प्लस H2. सो डायगोनल आपके पास कितना है, 28 सेंटीमीटर. H1 इज 7 प्लस 12, राइट. तो हाफ इंटू 28 एंड 12 प्लस 7 आपका कितना होगा, 19. अब आप 14 और 19 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस whose side is 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग. चलिए देखिए इसे कैसे निकालेंगे. रोम्बस की साइड आपके पास दी हुई है 15 सेंटीमीटर एंड उसका एक डायगोनल है 24 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो ABCD. ओके, दिस इज O पॉइंट. अब हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, बट हमारे पास सिर्फ एक ही डायगोनल है, दूसरा डायगोनल नहीं है. तो लेट्स फाइंड आउट द डायगोनल. देखिए इन ट्राइंगल AOB, हाई पाइथागोरस थ्योरम सभी पढ़ के आए हैं, है ना. ये 15 सेंटीमीटर है, ये हाफ OA हो जाएगा आपका 12. हमें ये साइड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, OA स्क्वायर हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है 225 एंड 12 का होता है 144, ये 81 आएगा. तो 81 आपका किसका स्क्वायर होता है, 81 होता है आपका 9 स्क्वायर. तो A इज इक्वल्स टू 9, यानी ये 9 सेंटीमीटर आया है. तो ये पूरा AC कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, है ना. तो 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर. तो देखिए हमारे पास दूसरा डायगोनल भी आ गया. अब आप निकाल सकते हैं एरिया. हाफ इंटू डायगोनल 1 इज 24 एंड डायगोनल 2 इज 18. सो 2 9 से 18. अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. फाइंड इट्स एरिया. अब आपको डायगोनल गिवन है इस, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2. इसे आप निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है. चलिए नेक्स्ट आपके पास है एरिया ऑफ पॉलीगन्स. अब आपको पॉलीगन्स का एरिया निकालना है. एरिया ऑफ इरेगुलर पॉलीगन्स, फील्ड सर्वे. द टेक्निक फील्ड सर्वे इज यूज्ड टू मेजर द एरिया ऑफ field or land which are not always regular polygons. Consider the given figure to find the area of field ABCDEF. It is divided into different sections by drawing a longest line segment and perpendiculars are drawn from the vertices. Here sections 1, 3, 4 and 6 are triangular regions and sections 2, 5 are rectangular regions. Hence the area of the field will be equal to the summation of areas of different sections. देखिए जो इरेगुलर पॉलीगन्स होते हैं, जैसे कि आपके पास ये दिया गया, हम इसे क्या करते हैं, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड कर देते हैं
उसके डिवाइड करने के बाद ही डिफरेंट आपके फिगर्स बनती हैं, फिर हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे इसमें देखिए आपके 1 2 3 4 आपके ट्रायंगल्स हैं। इसके बाद आपका एक जो सेक्शन है ये आपका डिवाइड हो गया है, सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 2 ये रेक्टेंगुलर रीजन्स है। तो हम क्या करेंगे कि 4 आपके जो सेक्शंस हैं, जो ट्रायंगल है, चारों का एरिया निकालेंगे, फिर जो आपके पास 2 रेक्टेंगल्स है दोनों का एरिया निकाल के प्लस करेंगे, तो इस पूरे फिगर का जो कि इर्रेगुलर पॉलीगन है इसका एरिया आ जाएगा। तो देखिए जैसे आपको बताया मैंने, चारों ट्राइंगल्स का एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स। एग्जाम्पल 13 में देखते हैं। देखिए आपके पास एक पॉलीगन है MNOPQR। सबसे पहले आप इसे इस तरह से डिवाइड कर देंगे, आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास बेस है। देखिए आपके पास ये ट्राइंगल 1 2 3 4 और आपके पास ये ट्रेपेजियम है, राइट। ये आपके 2 ट्रेपेजियम आपके बन रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले इन चारों का आप निकालेंगे एरिया, फिर आपके पास ये जो 2 फिगर हैं आप इनका एरिया निकालेंगे और साथ में उसे प्लस कर देंगे, तो इस फिगर का टोटल एरिया आ जाएगा, राइट। अब ये तो थी इरेगुलर पॉलीगन्स की बात। अब रेगुलर पॉलीगन्स देखते हैं। A polygon is used to be regular when all its sides and all its angles are equal. The area of regular polygon can be determined by dividing it into the plane shapes whose areas can be easily found. Examples of divisions of polygons are as follows. देखिए जैसे पेंटागन है, पेंटागन को कैसे कन्वर्ट किया गया है अलग अलग शेप्स में। देखिए एक ट्राइंगल और एक ट्रेपेजियम, या फिर हम इसे 3 ट्राइंगल्स में भी कर सकते हैं, या फिर इसे किस तरह से कर सकते हैं 3 ट्राइंगल्स और एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में। इसी तरह से हेक्सागन में आपके देखिए 2 ट्राइंगल्स और एक रेक्टेंगल है, या फिर इसके 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बना दिए, या फिर 2 ट्रेपेजियम्स। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ऑफ रेगुलर हेक्सागन एंड रेगुलर ऑक्टागन। अब आपको एरिया निकालना है रेगुलर हेक्सागन का, उसका भी आपका फॉर्मूला गिवन है, और आपको एरिया निकालना है रेगुलर ऑक्टागन का, उसका भी आपका एरिया गिवन है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर्स 5 सेंटीमीटर। ओके, अब √2 की वैल्यू दे रखी है 1.414। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। फॉर्मूला है आपके पास 2 1 प्लस √2 a स्क्वायर। सो 2 1 प्लस √2 a कितना है आपके पास साइड है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। देन 2 1 प्लस आपके पास √2 की वैल्यू है 1.414 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25। ना 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 2.414 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, राइट। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। आपको हेक्सागन का एरिया निकालना है एंड आपके पास साइड है 8 सेंटीमीटर। सो हेक्सागन का आपके पास फॉर्मूला होता है 3 √3 a स्क्वायर बाय 2। 3 √3 एंड a स्क्वायर यानी कि आपके पास 8 का स्क्वायर बाय 2। सो 3 √3 आपका ये हो जाएगा 64 और आप इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 32। 3 √3 इंटू 32। तो इसी तरह से आपने फॉर्मूलाज में इसको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। अब ऑक्टागन का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ऑक्टागन का एरिया निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है ए, आपको साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर यानी कि a स्क्वायर, तो आपके पास फॉर्मूला होता है 2 1 प्लस √2 a स्क्वायर, और आप यहाँ पे a की वैल्यू जो कि 4 है उसे पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पेंटागन का आपको एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए 3 ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है 1 2 एंड 3, तीनों ही ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसके बाद तीनों को आप प्लस कर देंगे। ओवरव्यू, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन लेंथ ऑफ इट्स साइड्स आर गिवन इज। जब आपके ट्रायंगल की लेंथ, साइड्स की लेंथ दी होगी तो आपको लगाना है हेरॉन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ए रोम्बस आपको पता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन 3 √3 a स्क्वायर बाय 2 where a is the side and area of regular octagon is equals to 2 into 1 plus √2 a square where a is the side. So you will have to memorize all these formulas. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।